आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान की आर्मी तैयार है कॉन्फ्लिक्ट के लिए? बिल्कुल नहीं। पहले तो इनकी आर्मी, आसिम मुनीर जो है ना, पहले इनकी आर्मी भागेगी, आप ये मान के चलिए। और ये बहुत अच्छे हालातों में नहीं है। आज हम बात करेंगे, इस पे डिस्कशन होगा कि पाकिस्तान के आर्मी के क्या हाल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ये अच्छा आर्टिकल है। तो भाई, सुपीरियर मैन्स वे का जो कोर्स है उसकी कल क्लास होगी, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो हमसे जरूर जुड़ें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। टेरर अटैक्स जो पहलगांव में हुए उसमें पाकिस्तान का हाथ है। डॉग विस्लिंग जिसको कहते हैं, आसिम मुनीर ने की। ये बहुत बेकार आदमी है, कट्टर आदमी है। पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री में फर्क क्या है कि इंडियन आर्मी सर्व्स द नेशन, बट पाकिस्तान में नेशन सर्व्स पाकिस्तानी आर्मी। सिंपल सा कंसेप्ट है। वो मरे जिए लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जेबें भरती रहें। और दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनके किस्से बहुत फेमस है। अय्याशी के किस्से बड़े फेमस हैं। बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, इनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, और हम आम पाकिस्तानी जो है वो मर रहा है ना। तो इनकी आर्मी का जो मोराल है पाकिस्तान, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग आर्मी में ही जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बढ़िया करियर है। लेकिन वहाँ के अंदर भी, पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी जो लोगों के साथ सलूक होता है बहुत अच्छा नहीं है। भयंकर ग्रुपिज्म है उनकी। पाकिस्तान की आर्मी टूटी हुई है। थोड़ा सा आग लगा दो ना, पूरी टूट जाएगी। भयंकर ग्रुपिज्म है पाकिस्तान की आर्मी में। ज्यादातर ये पंजाब से ही जो है वो भर्ती करते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इनकी आर्मी में। तो डॉग विस्लिंग की यहां पे सीधा सीधा इशारा किया आसिम मुनीर ने, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, कि हां तैयार हो जाओ, हिंदू मुस्लिम करके ही मारना है तुमको। इसका डिवाइसिव एजेंडा जो है वो इसी के अगेंस्ट चला गया। और अभी आसिम मुनीर कहां है पता नहीं, कह रहे हैं भाग गया है, कोई दिखा नहीं है आसिम मुनीर। हमारे तो चीफ पीएम मोदी से मिल रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब। अमरप्रीत सिंह जो हैं, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, वो भी लगातार ड्रिल्स करवा रहे हैं। डीके त्रिपाठी जो नेवल चीफ हैं, वो लगातार जो हमारे जवान हैं उनका मोराल बढ़ा रहे हैं। अनिल चौहान जो हमारे डिफेंस स्टाफ हैं वो भी। लेकिन ये कहां है आसिम मुनीर? दिखा आपको? डर के मारे भाग गया है दोस्तों। ये बंकर में छुपा हुआ है या पता नहीं कहां गया है, गॉड नोज। इसका कोई आया ही नहीं। एक बार ये बस इधर एकेडमी में भाषण देने के, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। सब इसके चेले चपाटे जो हैं वो बता रहे हैं मीडिया को कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। 1 सेकंड लगेगा बस, फटाक से सब्सक्राइब कर दो अभी इसी वक्त। तो अब जो है ये जगलर वेन जो बोला था, ठीक है, कि गर्दन तक जा रहे हैं, पागल आदमी। तो यहां मिलिट्री क्या वाकई में लड़ना चाह रही है इनके साथ? जवाब है नहीं। मिलिट्री का मोराल इस समय इनके लोएस्ट पॉइंट पे है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कश्मीर एक डिस्ट्रैक्शन है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि उधर जो पुलिस है वो इनकी आर्मी को भगा रही थी कि हम तुम्हारे जनरल से नहीं डरते, जाओ भगा दो। भागे भागे भगा दिया। पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, नहीं है। तो मिलिट्री एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन ये टूट रहा है। मिलिट्री ही एकलौता इंस्टीट्यूशन है। आतंकवाद, इनकी जो मिलिट्री है ये सबसे बड़ी आतंकवादी है। तो इसीलिए तो इस बार इनको ही खत्म करना है। आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, आप बालाकोट करोगे, उससे ये फिर आ गए। इमरान खान, मिलिट्री इनकी आधी बटी हुई थी। इमरान खान ने तो एक डील भी कर ली थी 2022 तख्ता पलट से पहले। इमरान खान एक डील करके बैठ गए थे, और अप्रैल में ये आसिम मुनीर का रिटायरमेंट करवा दिया उनको। और मिलिट्री छोड़ो, हम तुमको चीफ बना देंगे, हमारे साथ रहना। लेकिन एंड टाइम पे एक हेलीकॉप्टर आता है तो चलो भैया जेल चलो। इमरान खान के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हैं जो सिंपैथी रखते हैं इमरान खान से। कल 2 थप्पड़ मार के इमरान खान ने जो डाला है, मुझे तो नहीं लगता वैसे इमरान खान ने डाला होगा, बट अगर डाला भी है तो पगला चुका है आदमी। खैर, आपको पता ही है कि यहाँ की आर्मी कुछ भी करवा सकती है। पाकिस्तान की आर्मी टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है। लेकिन बता दूं कि पॉलिटिकल इनकी कुछ नहीं है। जो पॉलिटिकल अफेयर्स है सब बकवास है, सिर्फ इनकी आर्मी है। और आर्मी इनकी तगड़े तरीके से बटी हुई है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा भी था कि पहली बार आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे पिछले के पिछले साल।
इमरान खान ने लोगों को आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया था और उसमें आर्मी भी शामिल थी, आर्मी के कुछ लोग भी शामिल थे। उसके बाद जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में हो रहा है दोस्तों, 100 से ज्यादा अटैक हुए और इतने आर्मी के जवानों को मारा गया है। अभी दोस्तों हम पहलगांव अटैक की बात कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में 5 से 6 अटैक हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी पे, इनके रेंजर्स मार दिए गए। तो भैया जिंदगी सबको प्यारी है, तो इसीलिए इनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन है। हॉस्टाइल और हाई रिस्क जोन में इनको रखा जाता है। बलूचिस्तान 80% बलूचिस्तान में पाकिस्तान को कोई कंट्रोल नहीं है। लिटरली दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही है, माजिद ब्रिगेड इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही है। अब सोशल मीडिया देखिए, एक रिपोर्ट चली थी मास रेजिग्नेशन की, मैंने उस समय बताया था कि मुझे नहीं पता है ऑथेंटिक है नहीं है, कहा उसमें तो 1300 रेजिग्नेशन थे, एक रिपोर्ट में चला 5000 रेजिग्नेशन दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक है। ठीक है ना, यहाँ पे एक एडवाइजरी भी जारी गई थी मेजर जनरल फैजल महमूद मलिक ने। लेकिन दोस्तों हुआ है रेजिग्नेशन, ये आपको मैं बता रहा हूँ, रेजिग्नेशन दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के अंदर रेजिग्नेशन चल रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये अपनी फैमिलीज को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, ये युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। जैसे हमास का क्या हुआ था, हमास वाला हिसाब किताब, हमास ने 7 अक्टूबर जो इजराइल में हुआ, 1500 लोगों को हमास ने मार दिया, औरतों का रेप कर दिया था। अब उसने क्या किया कि इजराइल ने तबाही मचा डाली, इजराइल ने गाजा में खत्म, मतलब इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अब हालांकि उसमें काफी बच्चे भी मारे गए, काफी लोग, जो बहुत गलत है, वो बहुत दर्दनाक सीन थे, लेकिन जो हमास की टॉप लीडरशिप वो कहां पे बैठी थी, कतर में। उनकी टॉप लीडरशिप बैठी थी कतर में। हमास ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था कि बलि के बकरे हो तो तुम मरो, और इजराइल ने खत्म कर दिया हमास को, उखाड़ के फेंक दिया। इजराइल तो इजराइल है, यही पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लोगों के साथ करेगी। ये जनरल भाग गए, ये अपनी फैमिली इन्होंने शिफ्ट कर दी, इनकी फैमिली तो बाहर पड़ रही है, उनको खतरा है नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि भारत को अब इनकी फैमिली को टारगेट करना चाहिए। जब हमारे यहां पे तुमने 28 लोगों की जान ली है, उनका परिवार नहीं था क्या, तो डर बैठा है, मारे इन लोगों को। तो ये तो भाग गए, अब बचा कौन, पीछे कौन बचेगा, पीछे इनकी पब्लिक बचेगी। भारत को अब वक्त आ गया है कि इस आर्मी में जो क्रैक्स है ना, उसका फायदा उठाएं। भारत भाई देखिए, लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस आप इतना समझिए, भारत के जो एजेंट्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, बातचीत कराइए। जो सरकार है किसी तरीके से इमरान खान से बोले कि चलो सत्ता में आओ, जैसे अमेरिका हमेशा चाहता है कि हमारी सरकार होनी चाहिए, भारत को भी करना चाहिए। सत्ता का लालच बहुत है दोस्तों, बहुत ज्यादा सत्ता का लालच इनकी आर्मी में घुसा हुआ एकदम अंदर तक। इनके यहां आर्मी इतनी डिवाइड है कि एक दूसरे का कत्ल कर दे कुर्सी के लिए। कुछ चंद लोग हैं, चंद आर्मी के लोग होते हैं, 4-5 का हमेशा आप ग्रुप देखेंगे, हमेशा परवेज मुशर्रफ के टाइम भी था, जिया उल हक, अयूब खान, और वो सब जो है वो पैसा बांटते हैं आपस में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो। तो अब इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स आपको आर्मी में मिलेंगे, ये जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सब हुआ था 2023 में भी। रावलपिंडी में इनका हेडक्वार्टर है, बहावलपुर में इनका हेडक्वार्टर है, तो रावलपिंडी में घुस गए थे लोग, जो है वहां पे घुस गए थे। कॉप्स कमांडर का जो रेसिडेंट है लाहौर में, हालांकि मिलिट्री रिस्पांस यही रहा कि जितने भी थे उन सबको मार दिया, और बुरी तरीके से इनकी आर्मी बहुत बुरी तरीके से मारती। मैंने क्या बता, आतंकवादी है ये। जो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुआ था कारगिल में, कौन करता है भाई ऐसा, तो ये आतंकवादी से कम नहीं है, सबसे बड़े आतंकी यही हैं। नो डाउट कि वो जो हाशिम मूसा है ये कमांडो था पाकिस्तान की आर्मी का। मार्च 2025 समझिए, सिर्फ अभी की बात है, सिर्फ मार्च की बात है, 100 डेडली अटैक्स हुए हैं, 100 डेडली अटैक्स एक महीने के अंदर अंदर। आपको लगता है कोई यहां पे काम करेगा? कोई काम नहीं कर सकता। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, 335 335 डेज। ट्रेन कौन हाईजैक करता है बे, ट्रेन हाईजैक कर ली। सोल्जर बोल रहे हैं कि हमको भैया यहां पे नहीं जाना है, खैबर पख्तूनवा कहीं पे भी चले जाएंगे यहां पे। अच्छा देखिए, एक चीज और है, यहां टीटीपी एक्टिव है, तहरीके तालिबान खैबर पख्तूनवा में। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, तहरीके तालिबान में कौन है, अल कायदा के रिटायर्ड लोग
जो अल कायदा के आतंकवादी हैं वो तहरीक तालिबान में आ गए, और तालिबान तहरीक तालिबान को सपोर्ट करता है, किसी से बात छुपी नहीं है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये पैसा लेते हैं मारते हैं, इनको पैसा दिखेगा मार देंगे, और ये मरने से नहीं डरते। जो टीटीपी है बहुत खतरनाक लोग हैं। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। अगर इनको पैसा दिखेगा, अगर इनको रिसोर्स दिखेंगे, ये खत्म कर देंगे। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है कि उधर से गाड़ी जाती है, आईईडी, गाड़ी ऊपर से निकली आईईडी, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इंटेलिजेंट एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, फटाफट खेल खत्म। आदमी जा रहा है वहां पे, ट्रूप जा रहा है, आईईडी लगा हुआ है नीचे, फटाक। इस तरीके से हमले हो रहे हैं। और इसीलिए चाइना ने बोला था कि भैया तुमसे अगर नहीं हो पाएगा तो हम अपनी सिक्योरिटी भेज दे रहे हैं, तुमसे अगर बता दो क्या होता है। और अगर आपको लगता है कि चाइना बचाने आएगा पाकिस्तान को, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चाइना नहीं आएगा। चाइना के इंडिया के साथ बहुत ही डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हम ये भूल जाते हैं। अमेरिका का एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, आप हमेशा याद रखिए। आज मैं आपको चलिए चाइना के बारे में भी एक चीज बताता हूं। देखिए, चाइना एक है ईस्टर्न फ्रंट जो कि भारत वाला है, और एक है वेस्टर्न फ्रंट। ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, जिसमें साउथ कोरिया आता है, जिसमें जापान आता है, जिसमें ताइवान, ये पूरा एरिया ये अमेरिका ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, उनके देशों को मिसाइलें देके। वेस्टर्न फ्रंट में चाइना की चलती नहीं है। और दूसरा है ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट इंडिया वाला है। जब भी अमेरिका जो है इंडिया का यूज करता है और ईस्टर्न फ्रंट पे गतिविधियां करता है, तो चाइना को डर लगने लगता है, और चाइना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करता है। चाइना चाहता नहीं है मेरे भारत से कभी वॉर करना, और चाइना इसीलिए भारत से बहुत ज्यादा बिजनेस भी करता है। तो इतने डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना कि चाइना कभी भी कुछ नहीं करेगा, ये मान के चलिए। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स यही मानते हैं कि एक डाइवर्जन, ये पूरी जो टैक्टिक अपनाई है आसिम मुनीर ने, ये एक पूरा डाइवर्जन है। क्योंकि इनको पता है कि जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगे, इनका मोराल बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोराल बूस्ट करने के लिए कश्मीर इशू छेड़ो। सेंट्रल क्वेश्चन वही है कि क्या ये आर्मी ट्रूली प्रिपेयर्ड है कॉन्फ्लिक्ट के लिए? यूनिटी नहीं है दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर वॉर खत्म हो जाएगी? कल ये इतना फालतू प्रोपागेंडा चलाते हैं, बता रहे राफेल को भगा दिया। इनके F-16 तक अमेरिका ने बोला है कि अगर F-16 निकाला तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। F-16 डर के मारे नहीं निकाल रहे ये लोग। इनको पता है कि F-16 भारत, अमेरिका बहुत मारेगा हमको, क्योंकि F-16 बहुत पुराना है, इनका 3rd जनरेशन है, 1980s का है। सर्विसिंग तक के पैसे नहीं थे तो अमेरिका ने दिए भीख में, ले लो $300-400 मिलियन कर देंगे हम सर्विसिंग। तो पॉलिटिकल बैकलैश, इंटरनल डिवीजन और राइजिंग टेरर थ्रेट्स जो हैं बहुत मुश्किल है इस समय पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए। और ये थके हुए भी, आपको ये भी बता दूं, दे आर वेरी टायर्ड, क्योंकि अलग अलग जगह पे इनकी ड्यूटी, हमले इनको बर्बाद कर रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।